अब शुरुआत करते हैं दनादन खबरों की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बुलंदशहर में रैलियां करेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। मुजफ्फरनगर के कस्बा रामराज के मॉडर्न इंटर कॉलेज में आज 2 बजे सीएम योगी चुनावी रैली संबोधित करेंगे। रैली को लेकर सारे आला अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहने पर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री योगी को नोटिस भेजा है। योगी को 5 अप्रैल की शाम 5 बजे तक जवाब देना है। गाजियाबाद में सीएम योगी ने जनरल वीके सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को घोषणा पत्र को लेकर खूब घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 वर्ष की नाकामी को 55 पेज के घोषणा पत्र में लिखा है। मेरठ में विरोधियों पर बरसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुंडों वाली पार्टी से सावधान रहें। सीएम योगी ने दावा किया कि महिलाएं सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ हैं। आजमगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारा है। बीजेपी द्वारा आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने दिनेश यादव निरहुआ को अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद सपा का कहना है कि बीजेपी ने अपनी हार पहले से ही मान ली है। रायबरेली में कांग्रेस की सोनिया गांधी के सामने बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी हैं दिनेश प्रताप। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 16वीं लिस्ट जारी की है, जिसमें यूपी से मछली शहर के सांसद का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह वीपी सरोज को उम्मीदवार बनाया गया है। फिरोजाबाद से अब तक चाचा भतीजा आमने सामने थे, लेकिन बीजेपी ने चंद्रसेन जादौन को मैदान में उतारकर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। बुधवार को बहराइच पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विजय लक्ष्य अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार के कामकाज को गिनाया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। वहीं गठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मकसद बस मोदी को हटाना है। मैनपुरी में बीजेपी ने प्रेम सिंह साक्य को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला मुलायम सिंह यादव से होगा। प्रयागराज लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी नाथ वाल्मीकि को टिकट दिया है, जिसके बाद भवानी मां पहली बार रोड शो करने प्रयागराज पहुंची थी, लेकिन प्रशासन ने रोड शो रद्द कर दिया। मैनपुरी में मुलायम सिंह के खिलाफ रविंद्र सिंह कटार भैंसा गाड़ी से नामांकन करने पहुंचे। पेशे से शिक्षक और भारतीय नवोदय पार्टी के अध्यक्ष कटार ने कहा कि वे यमराज की सवारी से आए हैं। केशव मौर्य ने लखीमपुर खीरी में भी जनसभा की ओर कहा कि अगर अखिलेश मायावती राहुल को भी अपने साथ मिला ले तो भी जीत मोदी जी की ही होगी। बहराइच और लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। हरदोई में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सूबे में कुछ किया होता तो यूपी की जनता उखाड़ कर नहीं फेंकती। यूपी बीजेपी प्रभारी जेपी नड्डा ने आगरा में ब्रज क्षेत्र के ऑफिस में बैठक की और चुनाव में जीत का मंत्र दिया। मीटिंग में लखनऊ से आए मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी शिरकत की। मायावती ने विशाखापट्टनम में पिछला इतिहास बताकर जनता को साधने की कोशिश की। मायावती ने साउथ में जनसेना पार्टी से गठबंधन किया है, जिसका जनाधार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। मेरठ में एक चुनावी कार्यक्रम में बीजेपी के नेता जयकरण गुप्ता ने प्रियंका गांधी की बाई से तुलना की थी, जिस पर उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कहा। लखनऊ में बीजेपी ने बीएसपी और कांग्रेस के नेताओं को अपने कुनबे में शामिल कराया गया। अमेठी से कांग्रेस नेता डॉक्टर मुस्लिम ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कन्नौज में बीएसपी नेता रहे निर्मल तिवारी और सुरेश पाशी ने पाला बदलकर बीजेपी का हाथ थाम लिया। साथ ही कई और नेताओं ने भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। एसपी नेता राम शकल गुर्जर, डॉक्टर राजेंद्र सिंह और आरएलएसपी के शिवराज सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इन तीनों नेताओं को पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव और अनिल जैन ने बीजेपी में शामिल कराया। बागपत के बड़ौत में गठबंधन की सभा में अजीत सिंह के स्वागत में बैंड बाजा लाया गया था, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ डांस किया।
बागपत में रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। मोदी को अजीत सिंह ने प्रचार मंत्री बताया। कहा कि पीएम एक प्रचारक थे और प्रचारक हैं और हमेशा प्रचारक रहेंगे। कानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीप्रकाश जायसवाल के नामांकन दाखिल किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला भी शामिल हुए। इस मौके पर राजीव शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रवाद के मामले में कांग्रेस सबसे आगे है। बदायूं से एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने नामांकन भर दिया। इस मौके पर एसपी सचिव महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी साथ में मौजूद रहे। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी बदायूं की सीट एसपी ही जीतेगी। रामपुर में जयाप्रदा ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर जयाप्रदा जब जनता से वोट देने की अपील कर रही थी तभी वो भावुक हो गई और उनके आंसू छलक आए। सीतापुर में फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेता जितिन प्रसाद पर हरगांव थाने में एक आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित से अभिनेता राजपाल यादव ने मुलाकात की। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजपाल यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस के टिकट पर मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। मथुरा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी को सरकारी स्कूल में चुनावी जनसभा करना भारी पड़ सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने हेमा मालिनी को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर महागठबंधन से बसपा प्रत्याशी बाहुबली गुड्डू पंडित पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन के उड़नदस्ते की तरफ से फतेहपुर सीकरी थाने में दर्ज मामले में गुड्डू पंडित पर सायरन बजाते हुए काफिला लेकर चलने का आरोप है। शाहजहांपुर में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके चलते प्रशासन वोट फॉर मेहंदी के जरिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। साथ ही मतदान के प्रेरक गीत लिखकर वीडियो तैयार कर रहे हैं। ये सभी गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बस्ती के हरैया में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान किसान सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के बारे में किसानों से वार्तालाप की। बुलंदशहर में प्रेमी युगल का शव पेड़ पर लटके मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि मृतकों के परिजन मामले को आत्महत्या बता रहे हैं, मगर पुलिस ऑनर किलिंग की वारदात से इनकार नहीं कर रही। आगरा के थाना हरी पर्वत क्षेत्र के नेहरू नगर में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट की पार्किंग में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। पार्किंग में लगी भीषण आग में कई वाहन जलकर खाक हो गए। आग ने 3 कारें और 5 दो पहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। मथुरा के राया के कस्बा स्थित एक दांतों की क्लिनिक में एक डॉक्टर की तीमारदारों ने पिटाई कर दी। तीमारदारों का आरोप है कि शराब के नशे में धुत डॉक्टर ने महिला की दाढ़ उखाड़ी। वहीं पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कानपुर में थाने से ही शराब बनाने का केमिकल सप्लाई करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोग थाने में रखे केमिकल के ड्रम से केमिकल पीपों और डिब्बों में भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो सचिंटी थाने का है। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। 1 घंटे की फायरिंग के बाद सभी 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। गोंडा के तरबंगज गांव के बाहर आम के पेड़ से गांव के ही 2 युवकों का शव लटका हुआ मिला है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के चिन्हट में दिन दहाड़े पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि जमीन विवाद में भाइयों ने भूमाफिया के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। अब तक पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 फरार हैं। बुलंदशहर के सालाबाद में एक दबंग टीचर ने 6 साल के मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा कि मासूम बच्चा बेहोश हो गया। कसूर सिर्फ इतना था कि वो टीचर को गिनती नहीं सुना पाया था। बरेली पुलिस ने पिछले 4 दिनों के भीतर 4 अवैध फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करते हुए कई तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। आगरा में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। खेत में काम करते वक्त करंट लगने से मौत हुई। गाजीपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में विवाद के दौरान एक पक्ष ने फायरिंग भी की। घटना में गोली लगने से एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके में एक वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची 24 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में शाहजहां के उर्स के दूसरे दिन संदल की रस्म अदायगी की गई। इस मौके पर शाहजहां और मुमताज की असली कमरों को खोला गया।
मथुरा में मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मतदाता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदान के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। संत कबीर नगर के विकास भवन में 13 साल से जमे जिला युवा कल्याण अधिकारी से पीड़ित पीआरडी के जवानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। फर्रुखाबाद में एक बच्ची बोरवेल में गिर गई। मामला कमालगंज का है, जहां एक 5 साल की एक बच्ची 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई, जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मिर्जापुर के देहात कोतवाली थाना इलाके में फांसी के फंदे से लटकते मिले शव को लेकर लोगों ने जाम लगा दिया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें एसपी सिटी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रयागराज पुलिस ने शहर में ऑनलाइन चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक अपहृत लड़की को बरामद किया है। सेक्स रैकेट संचालित करने वाले इसे मुंबई ले जाने की फिराक में थे। राज्यसभा सांसद अमर सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में महिला पत्रकार से अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसका राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी गाजियाबाद से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। पीलीभीत में एक एम्बुलेंस चालक को बुधवार शाम को सांप ने डस लिया। उसके बाद उसने मौके पर ही सांप को डंडे से पीट कर मार दिया और पॉलीथिन में भरकर अस्पताल पहुंच गया। मिर्जापुर के बरखचा में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई, जिसमें एसपी सिटी प्रकाश स्वरूप पांडे के सिर में चोट लग गई। एक मैकेनिक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से नाराज ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया था, जिसे खुलवाने पुलिस पहुंची थी। फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र के बिल्टीगढ़ चौराहे पर खाकी वर्दीधारी एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति पीआरडी का जवान है, जो कि शराब के नशे में किसी के साथ गाली गलौज कर रहा है। इसी दौरान युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। आगरा में एक दारोगा के एक नशे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां एतमदादपुर थाना क्षेत्र में चल रहे कंस मेला में दारोगा की ड्यूटी लगी हुई थी। यहां दारोगा नशे में अपनी ड्यूटी कर रहा है। नशा ज्यादा हो जाने से दारोगा जगह जगह लड़खड़ा रहा है। गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने शहर के कैंट इलाके से अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से नकदी, मोबाइल समेत आधार, पैन कार्ड बरामद हुए हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद लगभग 10 वारदातों का खुलासा हो चुका है। लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली पुलिस ने एमबीबीएस में दाखिला कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। इसने लखीमपुर खीरी जिले के कई छात्र छात्राओं को एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए की ठगी गई थी। शामली में पुलिस ने आदर्श मंडी क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे के पास जंगल में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से एक शातिर अपराधी को 25 तमंचे और भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बदायूं के बिनावर थाना परिसर में एसओ के बेटे के जन्मदिन मनाया गया, जिसमें पुलिसकर्मी समेत कई लोग शामिल हुए। पार्टी में जाम छलकाते हुए बिनावर पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश 2 दिन पहले जेल तोड़कर फरार हुआ था और पुलिस को कई मामलों में उसकी तलाश थी। बदायूं की उझानी कोतवाली क्षेत्र के कठोली गांव में रात में टीवी विस्फोट से घर में आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 बच्चों की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक बच्चे ने मौके से भागकर अपनी जान बचा ली। इन बच्चों के पिता ट्रक चालक हैं। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतक महिलाएं सास बहू हैं और खेतों में मजदूरी करने जा रही थी। पुलिस ने दोनों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ललितपुर में सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इसी क्रम में आज पुलिस विभाग के बैनर तले एक रैली निकाली गई। इस रैली में पुलिसकर्मी, वन विभाग के कर्मचारी, जीआरपी और यातायात के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद इलाहाबाद जंक्शन समेत इलाहाबाद के आसपास के दूसरे स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। हरदोई में पुजारी राहुल शर्मा दंडवत यात्रा कर रहे हैं। हटी पुजारी की योगी आदित्यनाथ से मिलने की ख्वाहिश अब जुनून बन गई है। उनकी कई मांगे हैं, जिनको लेकर वो सीएम से मिलने के लिए निकले हैं। उत्तरकाशी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि विकास के रास्ते पर उत्तराखंड चल पड़ा है। कांग्रेस जब 70 साल में गरीबी नहीं हटा पाई, तो अब राहुल गांधी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं।
हरिद्वार में योगी आदित्यनाथ की रैली से पहले पोस्टर्स पर विवाद छिड़ गया है। योगी की रैली के पोस्टर्स में सीएम त्रिवेंद्र की तस्वीर नहीं होना विवाद गहरा गया है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रुड़की के नेहरू स्टेडियम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस बार उत्तराखंड की जनता मिथक तोड़ेगी और सभी 5 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस आज बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। कांग्रेस ने कहा कि आज से चुनाव की फिजा बदल जाएगी, वहीं बीजेपी ने इसे बीजेपी की नकल बताया है। नैनीताल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने कहा है कि राज्य के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, मुझे किसी स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है, मेरे लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। राज्य में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी चली गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा को हटाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि जब उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकती। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने एक बार फिर से हरीश रावत पर विवादित बयान दिया है। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि चुनावों के बाद हरीश रावत को कुमाऊं या फिर गढ़वाल में बनाए गए बंदरबाड़े में डाला जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सवाल उठाए हैं और कांग्रेस पर सेना के मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। इस दौरान बलूनी ने कहा कि कांग्रेस के हर बयान पाकिस्तान की सुर्खियां बन रही है। पौड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि त्यागी रावत प्रचार के दौरान बीसी खंडूड़ी को अपना आदर्श बताकर पति तीरथ सिंह रावत को उनका सबसे प्रिय भी बता रही हैं और जनता से बीसी खंडूड़ी की ईमानदारी के नाम पर बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह रामनगर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान अनुग्रह नारायण सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश की 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इन दिनों लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं, लेकिन टिहरी लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों में पार्टी का कोई भी प्रत्याशी वोट मांगने या प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। दूर दराज के गांव तो आप छोड़िए, शहर से लगे गांव में भी किसी भी पार्टी के नेता और प्रत्याशी वोट मांगने तक नहीं गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि जब गाँव में नेता वोट मांगने नहीं आए तो वो गाँव का विकास क्या करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया है। पिथौरागढ़ दौरे पर आए जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 60 साल के कुशासन का जवाब जनता उसको देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश के हित में कई योजनाओं को संचालित किया है, जिसका लाभ लोकसभा चुनावों में मिलेगा। नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को मात देने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है, जिसके चलते कांग्रेसी नेता घर घर जाकर बैठकें कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। पौड़ी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी की पत्नी और उनकी बहन ने विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में प्रचार किया। दोनों का खास फोकस यमकेश्वर पर बना हुआ है। 2009 के परिसीमन के बाद रामनगर विधानसभा पौड़ी संसदीय सीट का हिस्सा हो गई। इसके बाद यहां का इतिहास बड़ा रोचक रहा है। इसके बाद यहां हुए दोनों चुनावों में रामनगर से बढ़त बनाते हुए प्रत्याशी ही जीते हैं। नैनीताल के सैनिक स्कूल खोड़ाघाल में एक शर्मसार करने का मामला सामने आया है। स्कूल में कक्षा 12वीं की परीक्षा देने आए 42 छात्रों को स्कूल ने गेट से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद 28 छात्रों को मंदिर में रात गुजारी। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर मोबाइल लॉन्च एंड फाउंड सेल का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व एसओजी को सौंपा गया है। वहीं इस टीम में 2 भी कांस्टेबल शामिल हुए हैं, जो सिर्फ मोबाइल बरामदगी का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार मतदान जागरूकता के लिए बागेश्वर में कई तरह के अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। जिले के विभिन्न स्कूलों में रंगोली, गोष्ठी तथा रैली निकालने के साथ ही अब जगह जगह वॉल पेंटिंग कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि अब आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को डैन के चैनल नंबर 341 पर देख सकते हैं। नमस्कार।